मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग। मस्तिष्क। मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है जो सूचनाओं को संसाधित करने, विचारों और गतिविधियों को नियंत्रित करने और शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यह खोपड़ी के भीतर स्थित है, खोपड़ी की हड्डियों द्वारा संरक्षित है। यह चेतन और अचेतन गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिसमें सोच, स्मृति, भावनाएं और सांस लेने और हृदय गति जैसी शारीरिक गतिविधियां शामिल हैं। हृदय। हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो पूरे संचार तंत्र में रक्त पंप करता है। यह छाती में उरोस्थि के पीछे थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। यह शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रसारित करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है और अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है। If you find this video valuable, subscribe to the channel and share it with your friends with a like. फेफड़े। फेफड़े स्पंजी, हवा से भरे अंग है जो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे छाती में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। वे रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सांस की हवा से ऑक्सीजन के आदान प्रदान को सक्षम करते हैं। लीवर। लीवर एक बड़ा लाल भूरा अंग है जो चयापचय, विषारण और महत्वपूर्ण प्रोटीन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पेट के ऊपरी दाहिनी ओर डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। यह पोषक तत्वों को संसाधित करता है, हानिकारक पदार्थों को विषारण करता है और पाचन के लिए पित्त का उत्पादन करता है। If you find this video valuable, subscribe the channel with a like. गुर्दे। गुर्दे बीन के आकार के अंग है जो रक्त को फिल्टर करने, अपशिष्ट उत्पादों को हटाने और द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। वे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पसलियों के ठीक नीचे स्थित होते हैं। वे इलेक्ट्रोलाइट्स को नियंत्रित करते हैं, रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालते हैं। स्टमक। स्टमक एक मांसपेशीय थैली है जहां पाचन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाया जाता है। यह पेट के ऊपरी हिस्से में पसलियों के नीचे स्थित होता है। यह भोजन को यांत्रिक और रासायनिक रूप से तोड़ता है, जिससे चाइम नामक अर्धतरल मिश्रण बनता है। छोटी आंत। छोटी आंत एक लंबी कुंडलित नली होती है जहां अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। यह पेट में स्थित है, पेट के मध्य और निचले हिस्से में कुंडलित है। यह भोजन को पचाता है और पोषक तत्वों को रक्त प्रवाह में अवशोषित करता है। बड़ी आंत कोलन। बड़ी आंत एक चौड़ी नली होती है जो बिना पचे भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करती है, जिससे मल बनता है। यह छोटी आंत को घेरता है और उसके चारों ओर एक ढांचा बनाता है। यह जल अवशोषण के अंतिम चरण और मल के निर्माण और निष्कासन के लिए जिम्मेदार है। अग्न्याशय। अग्न्याशय पेट के पीछे स्थित एक ग्रंथि अंग है। यह पाचन एंजाइम और हार्मोन जैसे इंसुलिन और ग्लूकागन का उत्पादन करता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। If you find this video valuable, subscribe to the channel and share it with your friends with a like. प्लीहा। प्लीहा एक छोटा प्लीहा के आकार का अंग है जो पेट के बाईं ओर स्थित होता है। यह रक्त को फिल्टर और संग्रहित करता है, संक्रमण से लड़ने में मदद करता है
और क्षतिग्रस्त रक्त कोशिकाओं को हटाता है। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां। थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो गर्दन के सामने स्थित होती है, जबकि पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड के पीछे या उसके पास स्थित 4 छोटी ग्रंथियां होती है। थायराइड हार्मोन का उत्पादन करता है जो चयापचय को नियंत्रित करता है, जबकि पैराथायराइड ग्रंथियां रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती हैं। अधिवृक्क ग्रंथियां। 2 अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं, प्रत्येक गुर्दे के ऊपर एक। वे कोर्टिसोल, एड्रेनालाइन और एल्डोस्टेरोन जैसे हार्मोन का उत्पादन करते हैं जो तनाव प्रतिक्रिया, चयापचय और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित करते हैं। पित्ताशय की थैली। पित्ताशय एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग है जो यकृत के नीचे स्थित होता है। यह यकृत द्वारा उत्पादित पित्त को संग्रहित और केंद्रित करता है, इसे पाचन में सहायता के लिए जारी करता है। मूत्राशय। मूत्राशय गुब्बारे की तरह एक खोखला अंग है जो गुर्दे से मूत्र संग्रहित करता है। मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल पदार्थ होते हैं जो शरीर द्वारा हम जो खाते पीते हैं उससे आवश्यक मात्रा ले लेने के बाद बच जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि है। यह अन्य ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाले हार्मोन का उत्पादन और स्राव करके विभिन्न शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है।